हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और टॉपिक आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, छोटे छोटे पैराग्राफ ऐसे पैसेज मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, जिनसे हम काफ़ी सारे न्यू वर्ड सीखते हैं, अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करते हैं। साथ ही जो भी ग्रामर दी जाती है, मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि ईजी वे में आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। सो येस, आज जो हमारा टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपने इस तरीके के जो टॉपिक हैं एग्जाम्स में ज़रूर लिखे होंगे। आपको एज अ पैराग्राफ, एज अ एसे वो एग्जाम्स में लिखने के लिए आते हैं। और ये जो टॉपिक होते हैं, कई बार आपके जो अनसीन पैसेज होते हैं या जो अनरीड पैसेज लिखने के लिए आते हैं, जिनमें क्वेश्चन आंसर्स भी रहते हैं, उनको भी सॉल्व करने में आपकी हेल्प करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। और आज जो हमारा टॉपिक है, इफ़ आई वो प्राइम मिनिस्टर, इसको रीड करते हैं। तो सबसे पहले आज जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है टाइटल। इसको भी हम समझ लेते हैं। इफ़ आई वर का यूज़ हम कहाँ करते हैं, क्योंकि हम लोगों को सबको पता है आई के साथ में हम वॉज का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर जो वर दिया हुआ है हमारे हिसाब से वो गलत है, बट वो सही है। क्यों? क्योंकि आई के इफ़ आई वर, अगर कहीं पर कोई चीज़ दी जाती है, इस तरीके का अगर फ्रेज़ कोई यूज़ हो रही है इफ़ आई वर, इसका मतलब होता है कि कोई ऐसी इच्छा या कोई ऐसी भावना या ऐसी कोई कल्पना है जो मेरी पूरी नहीं होगी है, या उसको पूरा होने की संभावना भी नहीं है। ठीक है, जब हम बोलते हैं कि कोई मेरी डिज़ायर है, कोई मेरी ऐसी इच्छा है, मेरी इमेजिनेशन है जो मेरी फुलफिल नहीं हुई है, वहाँ पर हम इफ़ आई वर का यूज़ करते हैं। और इसका जो हिंदी में साउंड आता है ना, वो होता है अगर मैं ये होता। ठीक है, मैं ये हूँ नहीं, अगर मैं ये होता, अगर मैं ये होती। ठीक है, तो जैसे कि आपने देखा होगा इफ़ आई वर डॉक्टर, अगर मैं डॉक्टर होती। मैं डॉक्टर हूँ नहीं ना, मैं डॉक्टर की पढ़ाई कर रही हूँ, मेरा कोई प्रोसेस नहीं चल रहा है डॉक्टर की पढ़ाई करने का। तो यहाँ पर क्या है, इफ़ आई वर मैं यूज़ करूँगी। और आप यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर की जगह कुछ भी लगा सकते हैं, जो भी आपको लगता है कि वो चीज़ करने में आपको बहुत समय लगेगा या बहुत मुश्किल होगी, अभी आप फ़िलहाल नहीं हैं, फ़िलहाल नहीं कर पा रहे हैं। बहुत ही ईजी वे में, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अगर आपको समझ में आ गया है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये चीज़ ज़रूर बताइएगा कि मैंने आसानी से आपको ये चीज़ बताई है या नहीं। आगे जो हमारा टॉपिक है, इसको हम रीड करते हैं। सिंस बिकमिंग प्राइम मिनिस्टर, माई फर्स्ट जॉब विल बी टू सिलेक्ट द बेस्ट मिनिस्टर्स फॉर माई कैबिनेट। ओके, सिंस का हिंदी में मीनिंग होता है जब से, क्योंकि और के बाद। और भी बहुत सारे मीनिंग होते हैं, बट हमारे सेंटेंस के अकॉर्डिंग जो जाएगा हम वही यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे के बाद। सिंस मीन्स के बाद, बिकमिंग, बिकमिंग मतलब बनने के बाद, प्राइम मिनिस्टर। तो सिंपली हमने यहाँ तक रीड किया, प्रधानमंत्री बनने के बाद, माई फर्स्ट जॉब, मेरी पहली जो नौकरी है। अब जॉब का मतलब हम लोगों ने सबने पढ़ा हुआ है नौकरी, हाँ, या हमको यही पता है, वो जॉब का मीनिंग काम भी होता है। तो मेरा पहला काम जो होगा, विल बी मीन्स होगा, फ्यूचर टेंस है हमारा। टू सिलेक्ट, सिलेक्ट मतलब होता है चुनना या चयन करना। द बेस्ट मिनिस्टर, बेस्ट मीन्स सबसे अच्छे, मिनिस्टर्स मतलब मंत्रियों का। फॉर माई कैबिनेट, फॉर मीन्स के लिए, माई कैबिनेट मेरे मंत्रिमंडल के लिए। तो जो सिंपली हमारा पूरा सेंटेंस है, हम कैसे रीड करेंगे, प्रधानमंत्री बनने के बाद, सिंस मीन्स के बाद, प्रधानमंत्री बनने के बाद मेरी पहली जो काम होगा या जो मेरी पहली नौकरी होगी, विल बी वो होगी, टू सिलेक्ट चुनना, बेस्ट मिनिस्टर सबसे अच्छे मंत्रियों को, फॉर माई कैबिनेट मेरे मंत्रिमंडल के लिए। कैबिनेट मीन्स मंत्रिमंडल। आई होप यहाँ तक ये जो टॉपिक है हमारा पूरा का पूरा सेंटेंस आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। आगे रीड करते हैं। आई वुड ऑल्सो इंश्योर दैट यंग मैन हु आर टेक्निकली साउंड कैन ऑल्सो फाइंड पोजिशन इन द कैबिनेट। यहाँ तक पहले हम रीड करेंगे क्योंकि सेंटेंस काफ़ी बड़ा है। तो आई वुड ऑल्सो इंश्योर, आई वुड मैं करूँगा, ऑल्सो साथ ही, इंश्योर मतलब सुनिश्चित, मैं साथ ही सुनिश्चित करूँगा या करूँगी, दैट की यंग मैन जो युवा लड़के हैं या युवा जो आदमी हैं, हु आर टेक्निकली साउंड, हु आर जो हैं टेक्निकली साउंड। टेक्निकली साउंड का मतलब होता है तकनीकी रूप से दक्ष होना, यानी कि वो उस काम में माहिर हैं। ठीक है, जो भी वो काम कर रहे हैं वो उसमें माहिर हैं। कैन मीन सकते हैं, ऑल्सो फाइंड कि वो
पा सकते हैं, ठीक है, या उनको मिल सकता है। अ पोजीशन, पोजीशन मीन्स क्या होता है, जगह, उन्हें पोजीशन मिले या उन्हें पोजीशन जो स्थान है वो मिल सके इन द कैबिनेट, उन्हें मंत्रिमंडल के अंदर, जो हमारा मंत्रिमंडल है उसके अंदर उन युवा जो लोग हैं, जो युवा जो तकनीकी तरीके से जो दक्ष लोग हैं उनको उसमें जगह मिल सके, ये भी मैं सुनिश्चित करूँगा, ठीक है। सो दैट, ताकि, देयर एक्सपीरियंस, सो दैट, ताकि, सो दैट अगर एक साथ आ रहा है इसका मीनिंग ताकि होता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप। और भी मीनिंग होते हैं बट हमारा जो सेंटेंस चल रहा है या हमारा जो टॉपिक चल रहा है उसके अकॉर्डिंग हम वर्ड को चूज करेंगे। देयर एक्सपीरियंस, देयर मीन्स उनके, किनके, जो टेक्निकली साउंड जो लोग होंगे उनके एक्सपीरियंस, जो उनके अनुभव होंगे, इज यूज्ड, इज यूज्ड, उनका उपयोग किया जा सकता है, ठीक है, उनका उपयोग किया जाए। ये हमारा कौन सा टेंस बनता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस। टू डेवलप, टू मीन्स, टू डेवलप मतलब विकास के लिए या विकसित करने के लिए किसी चीज़ को। द कंट्री, द कंट्री मतलब हमारे देश के विकास के लिए उनका जो अनुभव है उसका उपयोग किया जा सके। आई होप यहाँ तक भी आपको ये क्लियर हो गया होगा। आई वुड देन सी, आई वुड तब, मैं तब, देन मतलब तब, मैं देखूंगा तब, सी मीन्स देखूंगा, आई वुड देन सी, मैं तब देखूंगा या देखूंगी, दैट की all the major mills are nationalized so that the benefit gained by the hard work of the worker does not go to the capitalists alone। ओके, तो पूरा सेंटेंस काफ़ी बड़ा है, छोटा ब्रेक कर करके ही इसको हम रीड करेंगे, ये चीज़ मैं आपको हमेशा कहती हूँ। तो आगे देखते हैं। आई वुड देन सी, तब मैं देखूंगा, आई वुड देन सी, तब मैं देखूंगा, दैट की ऑल द मेजर मिल्स, ऑल द मेजर मिल्स, जो सभी प्रमुख जो मिले हैं, ठीक है, जो मेजर, मेजर मीन्स होता है प्रमुख, मिल मतलब जो भी प्रमुख जो मिले हैं, आर नेशनलाइज्ड, आर मतलब है नेशनलाइज मतलब उनको राष्ट्रीयकरण किया जाए, उनका जो है राष्ट्रीयकरण किया जाए। क्यों बोला, क्योंकि ये भी आप देख पा रहे हो आर के साथ में थर्ड फॉर्म का यूज हुआ है जिसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव सेंटेंस कहते हैं। सो दैट, ताकि उनका जो है राष्ट्रीयकरण किया जाए, ताकि द बेनिफिट, जो उसका फ़ायदा हो, गेन, जो बेनिफिट हो उसका फ़ायदा जो है उसको बढ़ाया जाए, बाय द हार्ड वर्क, कड़ी मेहनत के साथ, ऑफ द वर्कर्स, जो काम करने वाले हैं, ठीक है, उनकी मेहनत से उसको जो है उनको लाभ मिले, उनको गेन हो, उनको ठीक है लाभ जो है, जो भी उनको, जो भी वो काम करते हैं, जो भी वो हार्ड वर्क करते हैं, किसी भी क्षेत्र में हो सकता है, वो जहाँ पर भी वो काम कर रहे हैं, वो जो कड़ी मेहनत कर रहे हैं उसका उन्हें बढ़ करके, बढ़ चढ़ करके लाभ मिले। डज नॉट गो टू द कैपिटलिस्ट्स अलोन, वो केवल हमारा जो पूंजीवादी जो लोग होते हैं वो केवल उनको ना मिले, ठीक है, कैपिटलिस्टिक्स अलोन यानी कि जो केवल पूंजीपति जो लोग होते हैं उनको ना मिले, ये वाली चीज में मैं देखूंगा, ऐसा यहाँ पे बोला गया है। एम्प्लॉयज हैव टू गेट देयर ड्यू शेयर। ओके, एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज मतलब क्या होता है, एम्प्लॉयज मतलब कर्मचारी, तो कर्मचारियों का उनका उचित हिस्सा, ठीक है, जो कर्मचारी होते हैं, हैव टू गेट, हैव टू गेट का मतलब होता है मिलना, ठीक है, देयर मीन्स उनका ड्यू शेयर, उनका जो उचित हिस्सा है वो उन्हें मिले। ड्यू शेयर मतलब होता है जो भी वो डिजर्व करते हैं वो चीज़ उनको मिले, जितने भी कर्मचारी हैं हैव टू गेट, उनको मिले देयर ड्यू शेयर, उनका जो भी ड्यू शेयर है, जो भी उनका हिस्सा होता है कार्य का या जो भी वो काम करते हैं उसका उचित हिस्सा उनको मिले। आई वुड इंश्योर दैट, मैं ये भी सुनिश्चित करूँगा या मैं ये सुनिश्चित करूँगा, दैट की इवन दो, हालांकि, इवन दो का मतलब होता है हालांकि, मैं यह भी सुनिश्चित करूंगा कि, या भले ही, इवन दो का मतलब भले ही या हालांकि, दे आर नॉट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, मैं ये भी सुनिश्चित करूंगा हालांकि या इवन दो मतलब भले ही, दे आर नॉट, वे नहीं हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, वे नहीं हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय, चाहे वे सरकारी कर्मचारी ना हो, ओनली स्पेशलिस्ट इंडिविजुअल कैन हैड दोज, स्पेशलिस्ट ओनली, केवल, स्पेशलिस्ट इंडिविजुअल कैन हैड, ओके, ओनली मीन्स केवल, जो स्पेशलिस्ट यानी कि जो विशेषज्ञ व्यक्ति हैं, जो विशेषज्ञ होते हैं व्यक्ति ही, कैन हैड दोज, कैन मतलब हो सकते हैं, हैड मतलब किसी चीज़ का नेतृत्व करना, दोज मीन्स उन,
दोज इंडस्ट्रीज, ओके, दोज इंडस्ट्रीज यानी कि वो जो इंडस्ट्रीज होंगे, वो जो उद्योग होंगे, उनको केवल वही लोग चला सकें जो उनमें स्पेशलिस्ट हैं। यानी कि जैसे कि हम बोल सकते हैं कि कोई डॉक्टर है, अगर आपको हॉस्पिटल खुलवाना है तो जो एक डॉक्टर है आप उसी से खुलवाएंगे ना। ऐसे तो है नहीं कि कोई भी जो परचून की दुकान खोल रहा है या कोई एक बिल्डर है, उसको तो नहीं पता कि वहाँ पे हॉस्पिटल के अंदर क्या करना है। तो वो चीज़ कौन चाहता है? जो उसका स्पेशलिस्ट है। ओके, जो स्पेशलिस्ट इंडिविजुअल होते हैं, कैन हैड, वो उसका नेतृत्व करें दोज इंडस्ट्रीज, उन्हीं इंडस्ट्रीज का, यानी कि जो भी इंडस्ट्रीज है उनको, जो उनसे मिले जुले लोग हैं वो ही उसका नेतृत्व करें। मैं इस चीज़ का भी विशेष ध्यान रखूंगा, या मैं इस चीज़ पर भी अपनी नज़र रखूंगा। आई होप यहाँ तक आपको ये क्लियर हो गया होगा। द फॉरेन डिपेंडेंसी will be rescued to the maximum extent possible। द फॉरेन डिपेंडेंसी, फॉरेन डिपेंडेंसी का मतलब क्या होता है? विदेशी निर्भरता, ठीक है। फॉरेन डिपेंडेंसी मतलब विदेशी निर्भरता। विल भी मतलब विल भी मीन्स होगी। रेस्क्यूड, रेस्क्यूड का मतलब क्या होता है? रेस्क्यूड का मतलब होता है कम करना किसी चीज़ को। टू द मैक्सिमम एक्सटेंट, टू द मैक्सिमम एक्सटेंट, मैक्सिमम का मतलब क्या होता है? मैक्सिमम का मतलब होता है हम बोलते हैं ना कि कोई भी चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो सिंपली जो फॉरेन डिपेंडेंसी है, इनकी जो हम विदेश के ऊपर जो हमारी निर्भरता है उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा संभव तरीके से कम करेंगी। ऐसा यहाँ पर इस सेंटेंस के अंदर किया जा रहा है। दैट मूव, वो जो मूव होगा हमारा, ठीक है, दैट मूव, ये जो मूव होगा, वुड ऑल्सो गारंटी द नेशन सिक्योरिटी। दैट मूव, ये जो हमारा मूव होगा, ये जो हमारा कदम होगा, वो क्या करेगा? ऑल्सो, साथ ही, गारंटी होगा, वो साथ ही गारंटी देगा किस चीज़ की? द नेशंस सिक्योरिटी, हमारा जो राष्ट्र है उसकी सुरक्षा की, उसके हमारे देश की सुरक्षा जो है इसकी वो गारंटी भी देगा। ये कदम जो मूव है ये हमारा, ये हमारे राष्ट्र की या देश जो है हमारा उसकी सुरक्षा की भी गारंटी देगा। इन द एग्रीकल्चर, इन मीन्स में द एग्रीकल्चर यानी कि कृषि के क्षेत्र में। इन द एग्रीकल्चर, कृषि के क्षेत्र में, सेक्टर मीन्स होता है क्षेत्र, एग्रीकल्चर मतलब कृषि, कृषि क्षेत्र में स्पेशल स्टेप्स विल बी टेकन। स्टेप टेक मतलब होता है कदम उठाना या कदम लेना। स्पेशल, खास या विशेष, स्टेप्स, कदम को, विल बी टेकन, वो उठाए जाएंगे या वो लिए जाएंगे। ये जो टॉपिक है इसमें हम मोस्टली फ्यूचर टेंस का यूज़ कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो चीज़ हुई नहीं है ना, वो चीज़ हो रही है, वो ऐसा करेगा, वो ऐसा उसका सपना है। मेरा ये सपना है कि मैं बड़े होकर के, जैसे कि मैं मानती हूँ मैं भी 10th क्लास में हूँ, मैं बड़े होकर के मैं ये चीज़ें करूँगी, तो वो सब मेरी इमेजिनेशन है। उसको हम सबको हम कहाँ पर यूज़ करते हैं? हम फ्यूचर टेंस के अंदर। तो वो क्या है कि एग्रीकल्चर जो है उसके अंदर भी हम विशेष जो है कदमों को उठाएंगे या कदमों को बढ़ाएंगे। टू गेट द बेस्ट सीड्स, टू गेट मतलब पाने के लिए, बेस्ट सीड्स सबसे अच्छे, बेस्ट जो सीड्स होते हैं बीज पाने के लिए। फॉर इन्हेंसिंग प्रोडक्शन, इन्हेंस मतलब होता है बढ़ाना, बढ़ाने के लिए, प्रोडक्शन उत्पादन को बढ़ाने के लिए। रिसर्च सेंटर्स विल बी बिल्ट, रिसर्च सेंटर, रिसर्च सेंटर मतलब क्या हो गया? खोज वाले जो केंद्र होते हैं या जो अनुसंधान होते हैं उनको विल बी बिल्ट, उनको बनाया जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये चीज़ ज़रूर बताया कीजिए, जिससे कि मैं और भी ईजी वे में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ। द फार्मर्स विल बी गिवन, द फार्मर्स विल बी गिवन, फार्मर्स को जो है दिया जाएगा। ऑल मीन्स सभी, द फैसिलिटीज़, जो फार्मर्स हैं उनको सभी फैसिलिटीज़ यानी कि सभी जो सुविधाएं हैं वो दी जाएंगी। अ कंप्लीट चेंज इन द एजुकेशनल स्ट्रक्चर विल बी इंट्रोड्यूस्ड। अ कंप्लीट चेंज मीन्स एक कंप्लीट चेंज, कंप्लीट चेंज मतलब क्या होता है? पूर्ण तरीके से, पूरे तरीके से किसी चीज़ को परिवर्तित कर देना, किसी चीज़ को बदल देना। इन द एजुकेशन स्ट्रक्चर, इन मीन्स में एजुकेशन स्ट्रक्चर, जो हमारी शिक्षा का जो ढांचा है, स्ट्रक्चर मतलब ढांचा, जो हमारी शिक्षा का जो ढांचा है, विल बी इंट्रोड्यूस्ड, विल बी मतलब उसको इंट्रोड्यूस करा जाएगा। जो हमारी शिक्षा का जो ढांचा है उसको मालूम चूल तरीके से जो है परिवर्तन किया जाएगा, यानी कि इसको पूर्ण रूप तरीके से परिवर्तित किया जाएगा। स्टूडेंट्स, जो विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट्स मतलब जो विद्यार्थी हैं, विल अंडरगो,
vocational training in addition to academic training after completing basic education up to 10th grade. Okay, स्टूडेंट्स जो विद्यार्थी हैं विल अंडरगो वोकेशनल ट्रेनिंग. विल मतलब गागीगे, अंडरगो, अंडरगो मीन्स होता है स्टूडेंट्स विल अंडरगो वोकेशनल ट्रेनिंग. स्टूडेंट्स विद्यार्थियों को विल मतलब गागीगे, अंडरगो मतलब भेजना या मिलना या उनको देना. ठीक है, कोई भी चीज़. वोकेशनल ट्रेनिंग, वोकेशनल ट्रेनिंग मतलब होता है व्यवसायिक प्रशिक्षण. बच्चों को जो है वो व्यवसायिक प्रशिक्षण दिया जाएगा. इन एडिशन, इसमें जोड़ते हुए, टू एकेडमिक ट्रेनिंग, उनकी जो शैक्षिक प्रशिक्षण होती है उसके साथ साथ उन्हें व्यवसायिक परीक्षण भी दिया जाएगा. आफ्टर कंप्लीटिंग, आफ्टर मीन्स बाद में, कंप्लीटिंग पूरा करने के बाद, बेसिक एजुकेशन अप टू 10th ग्रेड. बेसिक एजुकेशन जो उन्हीं की बुनियादी जो पढ़ाई होती है 10th ग्रेड तक, उसके बाद में उन्हें शैक्षिक जो ट्रेनिंग है वो भी दी जाएगी, साथ ही व्यवसायिक ट्रेनिंग भी दी जाएगी. ऑल द कोर्सेज आर गोइंग टू बी जॉब ओरिएंटेड. ऑल द कोर्सेज, जितने कोर्सेज होंगे यानी कि जितने भी पाठ्यक्रम होंगे वो कैसे होंगे, आर गोइंग टू, वो सभी हो रहे होंगे. कैसे हो रहे हैं, टू बी जॉब ओरिएंटेड, वो जॉब ओरिएंटेड रहेंगे यानी कि उनमें लोगों को रोजगार मिल सके, वो सारे के सारे ऐसे होंगे. करप्शन ऑफ एनी मैनर विल बी डील्ड. ओके, करप्शन जो भ्रष्टाचार है, ऑफ एनी मैनर, ऑफ एनी मैनर का मतलब होता है किसी भी प्रकार का जो या किसी भी तरह का जो करप्शन होता है, भ्रष्टाचार होता है, विल बी डेल्ट, उसके साथ में जो है उससे बुरी तरीके से या सख्ती के साथ में, विद इन द स्ट्रिक्ट वे. स्ट्रिक्ट वे का मतलब क्या हो गया, स्ट्रिक्ट वे मतलब सबसे सख्त तरीके के साथ में उससे डील की जाएगी, यानी कि जो भ्रष्टाचार होता है उसके साथ में सख्ती से निपटा जाएगा. एंड और सेवियर, सेवियर का मतलब होता है हम बोलते हैं ना कि बहुत सारी सेवियर पेनल्टीज, बहुत सारी या कई सारी जो पेनल्टीज होती हैं, ठीक है, उनको पेनल्टीज मतलब सजा देना एक तरीके से, विल बी अवॉर्डेड टू डिसऑनेस्ट इंडिविजुअल. ठीक है, सेवियर पेनल्टीज कई सारी जो अलग अलग हम बहुत सारे शब्द के हम लोग बोल सकते हैं, सज़ा बोल सकते हैं या कड़ी सज़ा बोल सकते हैं. तो अलग अलग तरीके की जो सज़ाएं होती हैं, विल बी अवॉर्डेड, विल बी अवॉर्ड मतलब दिया जाएगा, टू डिसऑनेस्ट इंडिविजुअल, जो बेईमान व्यक्ति होगा या जो बेईमान इंसान होगा उसको कोई भी प्रकार की जो बुरी पेनल्टीज होती हैं, बुरी जो सजाएं होती हैं वो दी जाएगी, उससे सम्मान किया जाएगा. विल बी अवॉर्डेड का मतलब है सम्मानित करना, उससे सम्मानित किया जाएगा. किससे, सेवियर पेनल्टीज, उनको जो कड़ी पेनल्टीज होती हैं, कड़ी सजा जो होती है उनके साथ में. आई नो, मैं जानता हूँ या जानती हूँ, दैट की इट इज़ नॉट ईजी जॉब, ये बहुत आसान काम नहीं है, टू रूल अ कंट्री. टू रूल अ कंट्री, रूल का मतलब क्या होता है, शासन करना, कंट्री मतलब देश के ऊपर, रूल का मतलब चलाना भी होता है. ठीक है, तो मैं जानता हूँ कि किसी भी देश पर शासन करना आसान काम नहीं है या इजी काम नहीं है. विदाउट द एक्टिव पार्टिसिपेशन, विदाउट मीन्स के बिना, द एक्टिव पार्टिसिपेशन, एक्टिव पार्टिसिपेशन का मतलब क्या हो गया, सक्रिय भागीदारी के बिना. ठीक है, ऑफ द पीपल, लोगों की सक्रिय भागीदारी के बिना, यानी कि वहाँ पर लोग एक्टिव रहें, उनकी गतिविधियाँ वहाँ पर चलती रहें, उसके बिना जो है ये बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है. इट कैन नॉट बी अचीव्ड, इट यह कैन नॉट नहीं हो सकता है. कैन का यूज़ हम करते हैं, मॉडल वर्ब है एबिलिटी बताने के लिए. कैन नॉट बी अचीव्ड, इसको हासिल नहीं किया जा सकता है. सिंपली, टू एलिमिनेट ऑल काइंड ऑफ सोशल इविल्स. एलिमिनेट का मतलब क्या होता है, एलिमिनेट का मतलब होता है किसी चीज़ को खत्म कर देना या नष्ट कर देना. ठीक है, तो टू एलिमिनेट ऑल काइंड ऑफ सोशल इविल्स, किसी भी प्रकार की जो सामाजिक बुराइयां हैं, किसी भी प्रकार की जो सामाजिक बुराइयां हैं उनको नष्ट करने के लिए या उनको खत्म करने के लिए, एलिमिनेट मतलब खत्म कर देना या नष्ट कर देना किसी भी चीज़ को. आई विल डू माई बेस्ट, आई विल डू माई बेस्ट, मैं मेरा सबसे अच्छा करूँगा. टू एजुकेट पीपल, लोगों को शिक्षित कर कर, यानी कि लोगों को शिक्षित करने का जो है मेरा प्रयास रहेगा, जिससे कि जो समाज की बुराइयां होती हैं वो अपने आप ही स्वयं ही वो समाप्त हो जाएंगी. ये सब हम लोग सब जानते हैं कि जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, यानी कि जो लोग पढ़ते हैं समझते हैं, वो बुरी चीज़ों को कम से कम करने की कोशिश करते हैं, बहुत ही सिंपल वे में.
इन माई माइंड्स, मेरे मन में या मेरे दिमाग में, ऑफ पीपल, ठीक है, इन द माइंड्स ऑफ पीपल, इन द माइंड्स ऑफ पीपल, लोगों के मन में, अ डीप सेंस ऑफ पैट्रियोटिज्म मस्ट बी, अ डीप सेंस, गहरा भाव, ठीक है, सेंस मतलब भावना भी होता है, भाव भी होता है और ज्ञान भी होता है। डीप सेंस मतलब गहरा भाव, लोगों के मन के अंदर गहरा भाव ऑफ पैट्रियोटिज्म, हमारी देशभक्ति का, ठीक है, गहरा भाव, मस्ट भी, जरूर होना चाहिए। जब हम बोलते हैं तब हम मस्ट बी का यूज करते हैं। मस्ट बी इनकलकेट, इनकलकेट का मतलब क्या होता है? देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है और मैं आपको ये चीज़ ना बहुत बहुत पहले बता चुकी हूँ, जब मेरी शायद कोई 58 या 56 मैंने वीडियो डाली थी, और अभी मेरे पास में अराउंड 900 वीडियोस में अपलोड आपके साथ में कर चुकी हूँ, शेयर कर चुकी हूँ, टॉपिक डाल चुकी हूँ, ठीक है। तो इनकलकेट होता है मन में बिठा देना, कि लोगों के मन में ये चीज़ बिठानी पड़ेगी कि जो देशभक्ति की जो गहरी भावना है वो उनके अंदर पैदा करनी पड़ेगी, उनके मन में बिठानी पड़ेगी। ओनली देन, केवल तब, कैन आई टेक नेसेसरी मेजर्स टू rekindle our national pride in India and make progress. Only then, केवल तब, कैन आई टेक नेसेसरी मेजर्स, केवल तभी, यानी कि तभी मैं भारत के लिए, हमारा जो राष्ट्रीय गौरव है, जो हमारा राष्ट्रीय प्राइड है, ठीक है, राष्ट्रीय जो गौरव है उसको फिर से जगाने के लिए, मेजर्स मतलब टू रिकाइंड, यानी कि दोबारा से उसको जगाने के लिए, दोबारा से उसको प्रोसेस में लाने के लिए, उसकी प्रगति के लिए आवश्यक कदम उठा सकता हूँ या फिर उठा सकूंगा। आई होप ये जो टॉपिक है आपको ये ज़रूर पसंद आया होगा। कैसे लगा है प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज 3 वर्ड्स मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ जिनसे आपको सेंटेंस बनाना है। प्लीज़ कोशिश ज़रूर कीजिए, क्योंकि जब हम कोशिश करते रहते हैं जो धीरे धीरे ही सही, ग्रेजुअली ही सही, हम इम्प्रूव करते हैं हर वे में। ओके, सो फर्स्ट वर्ड है आज इनहेंस। इनहेंस मीन्स होता है बढ़ाना या प्रगति करना, बहुत सिंपल वे में। इनकलकेट मीन्स होता है मन में बिठाना या किसी चीज़ को हमारे मन के अंदर उस चीज़ की भावना को पैदा करना। फैसिलिटी मीन्स होता है सुविधाएं। आई होप ये टॉपिक आपको ज़रूर पसंद आया होगा। कैसा लगा है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ये चीज़ ज़रूर मुझे बताइएगा। अगर आपको लगता है कि मैं कहीं पर भी थोड़ा सा, आपको लगता है कि ईजी नहीं हो पा रहा है, कोई टॉपिक थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, या कोई सेंटेंस है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी आपको ईजी से ईजी वे में उसको बताने की। और आपको ये टॉपिक कैसे लगते हैं ये भी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू एंड थैंक फॉर वॉचिंग।